वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आपका एक बार पुनः स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रीवियस क्लास में हमने यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ा है, और उसके प्रीवियस वाले क्लास में हमने टाइप्स ऑफ मोशन और व्हाट इज मोशन इसके बारे में भी हमने पढ़ा है। उसके पहले स्केलर, वेक्टर और यूनिट के बारे में पढ़ा है हमने। तो आज जो हमारा मुख्य टॉपिक है, ये हमारा मुख्य टॉपिक है आज कि व्हाट इज स्पीड, स्पीड क्या है और इससे हम स्पीड है क्या और इसको निकालने का प्रोसेस क्या है, हम इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले कि स्पीड है क्या, हम इसके बारे में जानते हैं कि स्पीड है क्या। तो यह स्पीड जो है, यह स्पीड एक आइडिया देता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट तेज चल रही है और कौन सा ऑब्जेक्ट स्लो चल रही है। तो इसके बारे में हमें यह एक मैथमेटिकली आइडिया देता है। तो आज हम इसी को जानने का प्रयास करते हैं कि हम ये जो स्पीड है, हम इसका कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इसमें कुछ चीज़ें आएंगी यहाँ पे, जैसे इसके पहले जो हम फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में पढ़े हैं, जिसमें टाइम था हमारा। तो टाइम एक ऐसा क्वांटिटी है जो कभी भी स्टॉप नहीं होता है, मीन्स वह रुकता नहीं है। अगर हम रुके हुए भी हैं, अगर हम स्टॉप हैं, तो हम तो स्टॉप हो सकते हैं, लेकिन वह जो टाइम है वह टाइम स्टॉप नहीं होता है। तो इसी के रिस्पेक्ट में आज में पढ़ना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट ज़्यादा स्पीड में होगा और कौन सा ऑब्जेक्ट का स्पीड कम होगा। तो इसी के बारे में हमें पढ़ना है कि इसका हम कंपेयर हम कैसे करेंगे। अगर दो और उससे ज़्यादा अगर ऑब्जेक्ट होगा तो उसका हम कंपेयर कैसे करेंगे, हम इसी बारे में मुख्य रूप से पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। जैसे सिंपली हम देखते हैं यहाँ पे कि ए से, अब ये दो पॉइंट है, ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। तो ये और भी तो पॉइंट है जिसके बीच का डिस्टेंस 100 मीटर डिस्टेंस है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम कोई खेल आयोजित करते हैं स्कूल में या कहीं अन्य जगह पे खेल आयोजित करते हैं, तो इसमें कुछ डिस्टेंस निर्धारित किया जाता है और ये बताया जाता है कि आपको एक फिक्स पॉइंट से या एक लेंथ से यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रेवल करना है। और हम ये करते हैं कि जो सबसे पहले पहुँच जाता है तो उसको हम क्या करते हैं, तो उसको बोलते हैं कि तुम प्रथम आया। या बहुत सारी जो खेल प्रतियोगिताएं होती है या फिर बहुत सारी चीज़ें होती है इसमें, जिसमें हम इस प्रकार का जो रेसिंग होता है, मुख्य रूप से जो रेसिंग होता है, तो उसमें इस प्रकार की हम प्रक्रिया अपनाते हैं। तो इसी को हम समझने का प्रयास करते हैं कि ये क्या है। अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पे एक x है और दूसरा y है, यहाँ पे दो चाइल्ड है, एक का नाम x है और दूसरे का नाम y है। तो अब ये क्या करता है कि कोई दौड़ प्रतियोगिता आयोजित हुई, तो इसमें यह क्या करता है कि x जो है, x यहाँ से यहाँ तक दौड़ के आता है और इसको इसमें टाइम कितना लगता है, तो 10 सेकेंड का टाइम लग रहा है। इसको टाइम कितना लग रहा है, इसको टाइम लग रहा है 10 सेकेंड का। और ये जो दूसरा जो है, इसको टाइम लग रहा है कितना, तो इसको टाइम लग रहा है यहाँ पे 8 सेकेंड का टाइम लग रहा है। मीन्स यह इससे कम समय में यहाँ पहुँच रहा है। नहीं, यह जो है, यह जो y है, यह y इससे कम समय में यहाँ से यहाँ पहुँच रहा है। तो हम कह सकते हैं कि a से b तक का जो डिस्टेंस है, इसको y ने कम समय में ट्रेवल कर लिया। मीन्स y x से ज़्यादा स्पीड से दौड़ रहा है, तो इसलिए कम समय में इसको ट्रेवल कर लिया। लेकिन है कि इसको हम निकालेंगे कैसे। ये हो सकता है कि अब अगर हम ये निकालें इसको, तो अगर हम इस प्रकार से इसको करते हैं कि ये क्या करता है, तो 10 सेकेंड में ये 100 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो 1 सेकेंड में इस क्या करना है कि यूनिट टाइम में, हमें यूनिट टाइम में इसका कैलकुलेशन करना है
कि अगर 1 सेकेंड, तो अगर ये जो टोटल जो होल लेंथ को जो टोटल होल टाइम में कवर किया, तो अगर हम ये निकाल लें कि 1 सेकेंड में यह कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, नहीं जैसे अगर हम ये निकाल लें कि 1 सेकेंड में कितना ये डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो यही इसका स्पीड हो जाएगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि ये अगर ये 1 सेकेंड में कितना हो जाएगा, 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो 100/10 तो 10 मीटर, नहीं तो 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। मीन्स इसका हम बता सकते हैं कि इसका स्पीड क्या है, तो 10 मीटर पर सेकेंड। मीन्स 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो ये 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है। ठीक है, अगर इस प्रकार से अगर ये जो बॉडी वाई बॉडी है, अगर हम इस वाई बॉडी का अगर हम कैलकुलेशन करते हैं, तो अब हमें यहाँ से निकलता है कि 8 सेकेंड में कितना ये डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 8 सेकेंड में 100 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो 1 सेकेंड में कितना करेगा, 100/8 इक्वल टू 12.5 मीटर। मीन्स अब यहाँ से अगर हम कंपेयर करें यहाँ पे, तो ये क्या करता है, तो 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो 12.5 मीटर, और ये कितना कर रहा है, तो 10 मीटर। हम कह सकते हैं कि पर यूनिट टाइम में जो y है, y x से ज़्यादा स्पीड से ये दौड़ रहा है, क्योंकि यह जो x है, ये जो x है और ये y है, तो x का स्पीड क्या है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं यहाँ पे कि पर सेकेंड में यह 10 मीटर पर सेकेंड में यह 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है, और ये जो y है यह पर सेकेंड में 12.5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है। जैसे यहाँ से कह सकते हैं कि इसका जो स्पीड होगा हम कह सकते हैं क्या, तो 12.5 मीटर पर सेकेंड, और इसका स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ भी देख रहे हैं कि इससे ज़्यादा ये है 10 मीटर पर सेकेंड, तो 1 सेकेंड में यह 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है, और यह 12.5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि स्पीड क्या है, स्पीड होता है क्या है, तो स्पीड होता है द रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन। मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर ए से बी तक आया, रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन, पहले इसका पोजीशन क्या था, तो ए था और ये था, ये है बी, तो रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब ए से बी तक आने में कुछ टाइम इंटरवल तो होगा इसका, क्योंकि टाइम तो कंटिन्यूसली मूवमेंट में होता है। तो इस प्रकार से जो ए से बी तक आने में जितना टाइम लगेगा, अगर इससे हम इसको डिवाइड कर दें, तो हम निकाल सकते हैं। तो हम कह सकते हैं द रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड स्पीड। मीन्स पोजीशन मतलब 1 यूनिट टाइम में जितना पोजीशन वह चेंज करता है वो क्या है, तो वो हो जाएगा स्पीड हो जाएगा उसका। तो इस प्रकार से इसको लिखें कि अगर ए से बी तक का अगर हम लिख देते हैं कि ए बी इक्वल टू एस, ऐसे डिस्टेंस हो गया, एस डिस्टेंस हो गया यहाँ पे ए से बी तक का, एस मीटर डिस्टेंस हो गया यहाँ पे। और हम अगर ये निकालें कि इसमें टाइम इंटरवल क्या है, और टाइम अगर टी हो, तो इस कंडीशन में हम लिख सकते हैं इसको कि पर यूनिट टाइम में अगर हम लिखें इसको, तो हम इसको लिख सकते हैं कि S/T, और S/T जो होता है इसी को लिखा जाता है V। मीन्स पर अगर टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से हम डिवाइड कर दें, तो ये हमारा इसका स्पीड निकल जाता है। जैसे इसी कंडीशन में क्या था कि S कितना था, टोटल S कितना था हमारा, तो 100 था, S था 100 मीटर था, और टाइम कितना था पहले वाले कंडीशन में, तो पहले वाले कंडीशन में जो था ये था हमारा 10 सेकेंड। अगर लिखते हैं यहाँ पे तो ये कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। मीन्स इसी को हम कहते हैं कि वेलोसिटी है ये। इन सब पर यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वह होगा उसका स्पीड होगा। तो अब आपको यहाँ समझ में कोई समस्या नहीं हुई होगी अभी तक।
अगर हम दूसरी कंडीशन को भी अगर इस प्रकार से अगर मैथमेटिकली इसको हम अगर नहीं लिखते हैं तो लिखेंगे 100/, यहाँ से हो जाएगा 100/8 12.5 मीटर पर सेकेंड। मीन्स अगर हम मैथमेटिकली इसको लिखें तो मैथमेटिकली हो जाएगा कि टोटल डिस्टेंस हो जाएगा s, और इस एस डिस्टेंस ट्रेवल करने में जो टाइम इंटरवल होगा, अगर हम टोटल डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दें तो हमारा स्पीड निकल जाएगा। तो यहाँ तक समझने में आपको शायद कोई समस्या नहीं हुई होगी। इसकी स्पीड क्या है, तो चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, नहीं, चेंज इन द रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड स्पीड। मीन्स पर यूनिट टाइम में जितना वह अपना पोजीशन चेंज करता है, तो पर यूनिट टाइम में वह जितना अपना पोजीशन चेंज करता है वही हो जाएगा इसका स्पीड होता है। अब थोड़ा सा इसको हम ग्राफिकली भी देख लेते हैं कि ग्राफिकली हम किस प्रकार से इसको लिखते हैं। इस प्रकार से इसको लिखते हैं यहाँ पे कि ये जो मैथमेटिकली है तो यहाँ से v = s/t। अब इसी का अगर हमें यूनिट को लिखना है तो s फॉर डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का यूनिट मीटर होगा और टाइम का यूनिट तो सेकेंड होगा। तो स्पीड का जो यूनिट होगा तो ये लिख लेते हैं यहाँ पे, तो यूनिट ऑफ स्पीड = मीटर पर सेकेंड लिख लेते हैं। और ये चूंकि इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है तो यह किस टाइप का क्वांटिटी है, यह स्केलर क्वांटिटी है ना, यह स्केलर क्वांटिटी है। चलिए अब थोड़ा सा इसका हम ग्राफिकली देख लेते हैं कि अगर कंपेयरिंग करने के लिए क्वेश्चन में क्या करता है, इस प्रकार का एक ग्राफ दे देता है, खींच देता है ग्राफ, इस प्रकार का एक ग्राफ दे देता है और आपको कह रहा है कि इसमें कंपेयर करने के लिए कि आपको कंपेयर करना है कि कौन सा ज़्यादा स्पीड चल रहा है। आपको अगर क्वेश्चन दे देगा यहाँ पे कि जैसे ये पहले वाला ही क्वेश्चन था कि पहला जो ऑब्जेक्ट है वह क्या करता है, तो 10 सेकंड में 100 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है और दूसरा क्या है, तो 8 सेकंड में 100 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो अब है कि हमें ग्राफिकली इसका हम कंपेयर कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये ग्राफ खींचना होगा। तो देख लेते हैं यहाँ पे, ग्राफ खींच लेते हैं। यहाँ पे दोनों में क्या है कि 100 मीटर ही है। अब हमें इसका ग्राफ खींचना है तो 2, 4, 6, 8 and 10 25, 50, 75, 100 0, 2, 4, 6, 8, 10। ये यहाँ पे आ जाएगा हमारा डिस्टेंस और नीचे वाले पे आ जाएगा टाइम। तो हम क्या बनाए यहाँ पे, तो हम एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम खींच रहे हैं और डिस्टेंस टाइम ग्राफ खींचने के आधार पे हमें ये बताना है इसमें कि कौन सा ऑब्जेक्ट ज़्यादा स्पीड में है और कौन सा जो ऑब्जेक्ट है उसका स्पीड कम है। तो ये जो है इसमें कह रहा है कि 10 सेकंड में 100 मीटर में, जब 10 तो यहाँ है और 100 यहाँ है, मीन्स ये जो पोजीशन है इस पोजीशन पे आएगा। एक पोजीशन ये हो गया 10 100 का, और दूसरा कह रहा है कि 8 सेकंड 100 मीटर, नहीं, दूसरा है कि 8 सेकंड में 100 मीटर का यह डिस्टेंस ट्रेवल करता है। मीन्स दूसरा जो है तो दूसरा ये है, तो ये हो गया इसका, ये हो गया x का स्पीड और ये हुआ y का ग्राफ हुआ। तो इस प्रकार से अब हमें कंपेयर करना है कि कौन सा हमें ग्राफ देख के हमें पता करना है कि x ज़्यादा स्पीड चल रहा है या फिर y ज़्यादा स्पीड चल रहा है, क्योंकि दोनों तो इक्वल डिस्टेंस ही ट्रेवल कर रहा है। नहीं, तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले हम क्या करता है, यहाँ से हम एंगल ड्रॉ कर लेंगे। सिंपल वे में अगर हमें
मेजरमेंट ही करना होगा, तो यहाँ से एंगल ड्रॉ कर लेंगे। और जिस एंगल का मेजरमेंट ज़्यादा होगा, मीन्स जिसका स्लोप एक्स एक्सिस से ज़्यादा होगा, अगर यही दो एंगल है यहाँ पे, तो इसका जो वैल्यू होगा इससे कम होगा, मीन्स ये जो एक्स है, एक्स का स्पीड वाई से कम है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हम मैथमेटिकली भी और ग्राफिकली भी हम समझ सकते हैं। ग्राफिकली इस प्रकार से होगा कि जिसका स्लोप जितना अधिक होगा, मीन स्लोप का मीनिंग हो जाएगा यहाँ पे कि जिसका एंगल जितना एक्स एक्सिस से जिसका एंगल जितना अधिक होगा उसका स्पीड उतना अधिक होगा। तो अभी हमने पढ़ा इसमें कि स्पीड क्या है, तो स्पीड के बारे में पढ़े कि पर यूनिट टाइम में जितना वह डिस्टेंस ट्रेवल करता है, नहीं टोटल लेंथ कवर बाय टोटल डिस्टेंस, इसी बारे में पढ़े। फिर पढ़े कि जो यूनिट स्पीड का यूनिट क्या है, तो यूनिट का स्पीड का जो यूनिट होता है वह मीटर पर सेकेंड होता है, और वह जो क्वांटिटी होता है तो चूंकि उसमें कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है अभी दिया हुआ, तो इसलिए वह स्केलर क्वांटिटी होता है। इसके बाद हमने इसका ग्राफिकली पढ़ा कि ये ग्राफ के आधार पे हम यह इसमें कैसे बता सकते हैं कि कौन सा इसमें ज़्यादा स्पीड है और किसका स्पीड कम है। तो इस प्रकार से हमने अभी स्पीड के बारे में पढ़ा। इसमें अगर आपको इसमें कहीं से भी कुछ प्रॉब्लम महसूस होगा तो आप निश्चित रूप से आप हमारे कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से आप लिखेंगे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप निश्चित रूप से लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।